राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं अपने घर में ही पूजा कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि हस्बैंड ना सुबह चारा डालते हुए ऑफिस चले गए थे। तो उन्होंने सुबह मतलब ऐसा होता है ना, गोपाष्टमी के दिन ना कई जगह पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं ना, ठेलों वगैरह पे या शॉप के बाहर लेकर के हरा चारा बैठे हुए होते हैं, जिसे रंजिका भी कहते हैं। तो हस्बैंड ने बोले कि गायों को डाल दिया था, गुड़ डाल दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ही पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे आसपास कहीं पता नहीं था कि कहाँ मैं गाय पूजने जाऊँ या कुछ, या यूँ कहूँ कि अकेले मैं कैसे क्या कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि साथ में किसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और कान्हा स्कूल चले जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ही पूजा करूँगी। तो बस वही पूजा, जैसे कि मैं हर साल आपको बताती हूँ कि घर में आप गौ माता की पूजा कैसे करें, तो वही हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गौ माता को इस तरह से चरणों पर जल डाल देंगे, थोड़ा सा मस्तक पर जल डाल देंगे। ये ना स्नान के अनुसार है कि हमने स्नान करवा दिया, ये देखिए। और थोड़ा सा जल हम डालेंगे, छोटा है बछड़ा इसलिए ज़्यादा नहीं। ये लीजिए, ये देखिए। तो ये मैंने इस तरह से स्नान करवा दिया। और फिर हम करेंगे पुष्प अर्पित। ये देखिए। तो इस तरह से हम गौ माता को, मतलब जैसे हम लोग वहाँ करते सेवा, उससे भी अच्छी सेवा हो जाएगी। चारों तरफ मैंने परिक्रमा के लिए जगह रखी है, तो वो मैं परिक्रमा दे दूँगी। तो परिक्रमा में आराम से दूँगी। और ये देखिए, तो ये पुष्प है जो कि मैंने रखे हैं। तो ये मैंने बछड़े पे रख दिए और बछड़े के पास में रख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दीपक जलाएंगे और इन्हें मस्तक पर टीका वगैरह लगाएंगे। तो देखिए, मैंने थाली सजा रखी है, वो मैं दिखाती हूँ। ये रही। तो जो कुछ इसमें रखा हुआ है हम लोग ब्राह्मण को दान दे देंगे। देखिए, मैंने ये रखा है, इसमें चंदन लिया है मैंने, और थाली में पुष्प है, देसी घी पिघाल के रख लिया, उधर बत्तियां रखी हुई है, और ये ब्लाउज़ पीस है। और इस पर हम लोग दक्षिणा रख देंगे 20 रुपये। और एक मैंने ये पूड़ा रखा है जिसमें श्रृंगार का सामान है। राखी लिए मैंने गौ माता के बांधने के लिए, और पुष्प लिए हैं मैंने, मौली का धागा लिया है। ये सब चीज़ें मैंने लिए। और ये देखिए, यहाँ ये मैं दीपक यहाँ रख दूँगी और ये दीपक जलता रहेगा। ठीक है। तो पहले मैं राखी खोल लेती हूँ बांधने के लिए। यहाँ पर मैं गौ माता को पीने के लिए जल रख देती हूँ। ये देखिए। और करना कुछ ही नहीं है, जैसे हम और पूजा करते हैं ना, उसी तरह से हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है, हम लगाएंगे बछड़े को तिलक। ये देखिए। फिर हम लगाएंगे गैया को। देखिए, इस तरह से हम गैया के मस्तक पर टीका लगा देंगे। और अब हम लगाएंगे चावल। तो पहले मैं बछड़े पे लगा देती हूँ और फिर हम लगाएंगे गौ माता को। और देखिए, लग भी गए हैं, चावल लग गए हैं, तो अच्छा भी लग रहा है। और फिर हम पुष्प अर्पित कर देंगे। इससे अच्छी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ ना गौ माता ठीक से पूजा करने भी नहीं देती है, सच्ची अगर मैं कह दूँ। तो ये हम बछड़े को पहना देंगे इस तरह से। और ये देखिए, मैंने गले में भी पहना दिए। और एक पुष्प अर्पित कर देंगे। ये देखिए। और मैंने जो चंदन लिया है ना, ये चंदन हमें ना ऐसे इस तरह से गाय के खुर पे लगा देंगे। कहा ना, एक मेहंदी की कीप लेके आना फ्रिज में से बेटा, क्योंकि जो हमारी गौ माता है ना, वो हमारी गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं, ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता है। ये एक फल है जी, देखिए। ये मैंने गिलास यहाँ रख दिया, ये एक फल रख दिया है गौ माता के लिए। और ये मैंने इनके लिए मिठाई रखी है, ये मैंने रख दिया। और मैं लेकर के आई थी गौ माता के लिए चुनरी। तो ये चुनरी भी मैं गौ माता को उड़ा देती हूँ। ये देखिए। तो हमारे जो बछड़े जी हैं ना,
इनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा इस तरह से मैंने उड़ा दिया तो और प्रॉपर ठीक से अच्छी सेवा हो जाती है मतलब। और ये ना हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें से कीप में से मेहंदी निकालेंगे और अपने हाथों से गौ माता के खुरों पे लगाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी मैं मेहंदी ले लेती हूँ, थोड़ी सी हार्ड निकल रही है इसमें से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मैंने गाय के जो खुर हैं उनके मेहंदी लगा दी है और मैं बछड़े के खुर पे भी। ये शगुन होता है केवल कि भाई हमने मेहंदी लगा दी है। और ये जो कीप है मेहंदी की, ये हम इसी थाली में रख देंगे पूजा वाली में। और ये कलावा भी हम लोग वस्त्र रूपी ही अर्पित करते हैं वैसे तो। और जब लेकर के बैठे ही हैं तो ये काम भी हमको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बछड़े महाराज को और ये गैया माता को, तो ये मैं इनके सींग पर डाल देती हूँ इस तरह से। अब मैं परिक्रमा लगा दूंगी, क्योंकि परिक्रमा अगर मैं दिखाऊंगी ना आपको तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इस वजह से मैं परिक्रमा लगा लेती हूँ। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है वैसे भी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी मैं यहीं पे अर्पित कर देती हूँ। तो देखिए इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये मैंने अर्पित कर दिया। अब हम लोग जलाएंगे दीपक, और ये बाती में लगा देती हूँ। कान्हा दीपक जलाओ बेटा, कपड़े में नहीं, कपड़े पे मत गिरा देना बेटा। लाओ मुझे दे दो, तो बुझाना नहीं है ये। लाओ दो इधर। तो इस तरह से सावधानी से हम लोग दीपक जला लेंगे बेटा, थोड़ा पीछे गिर नहीं जाए वरना। ये देखिए इस तरह से हम लोग गौ माता की पूजा कर लेंगे। और ये पूजा ना हमारी एकदम सरल रूप में पूजा है। बोलो गैया माता की जय, बोलो सभी देवी देवता की जय। जय हो बछड़ा जी महाराज। तो इस तरह से ये पूजा हो गई। कान्हा ये जो है ना, इसे तुलसी में लगा के आना है, यहाँ तो कपड़े पे गिर जाएगी, तो इसे तुलसी में लगा के आओ। अब हमारी पूजा हो गई है और बस हम गैया से यही बोलना चाहते हैं कि बस हम लोग सच में गैया की रक्षा नहीं कर पाते हैं, चारा वगैरह ठीक समय पर। अभी बहुत सी गायें मर रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो सब लोग, मैं तो यही कहूँगी अगर थोड़ा थोड़ा करके भी हम लोग गौशाला में चारा पहुँचाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं भी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ जितना है मैं चारा वगैरह हस्बैंड और हम हमेशा यही करते हैं, संक्रांति पर हो या किसी भी तीज त्यौहार पर हो, हम लोग ना गैया माता का चारा डलवा देते हैं। तो और मेरी मम्मी के यहाँ रास्ते में जाते वक्त तो हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे इसी तरह के कर्म किए जाते हैं, क्योंकि गलता का रास्ता है ना वो हमारे घर की तरफ से पड़ता है, मम्मी के यहाँ से। तो गलता जी हम लोग जब जाते हैं तो चारा वगैरह ज़रूर डलवाते हैं। अब हम लोग ना 2 पताशे खिला देते हैं, बताशे खिला देते हैं, और इस तरह से हम लोग रख देते हैं, इसी में मैं रख देती हूँ। तो ये हमारी पूजा ना पूर्ण हो गई है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। गाना इसे भी प्रज्वलित करो बेटा, ये दीपक यहाँ जलता रहेगा। हाँ कोई बात नहीं है। तो ना अब ना हम गैया की आरती उतार देते हैं एक बार। जय हो। तो माता की जय। जय जय हो। कान्हा हाथ जोड़ो नीचे, पहले परिक्रमा लगाओ फिर जोड़ना हाथ। चलो जल्दी करो, लगा लोगो, पूरी करो फिर मम्मा लगाएगी। इस तरह से ना मैं और कान्हा ना परिक्रमा लगा देंगे। 8 परिक्रमा लगाना बाबू, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग 108 परिक्रमा लगाते हैं, 8 लगाते हैं, 5 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 7 लगाते हैं, 1 परिक्रमा भी लगाते हैं। तो इस तरह से ना ये परिक्रमा ना हमारी पूर्ण हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो लाभदायक होगी और हमारी भी पूजा पूर्ण हो गई है। तो जय हो गैया माता की, सभी का कल्याण हो, सभी लोग गाय माता की रक्षा करें। जय हो।